अ वेरी गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे 31 मार्च 2023 के करंट अफेयर्स। सो आज की फर्स्ट न्यूज है वर्ल्ड गोल्फ चैंपियनशिप मैच प्ले टाइटल वन बाय। सो वर्ल्ड गोल्फ चैंपियनशिप कौन जीता है, इस तरह से क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो जीते हैं सैम बर्न्स। याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, सेकेंड न्यूज की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक अवार्ड के बारे में बात की गई है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास। टेक्सास यूनिवर्सिटी के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। किसे दिया गया है? ठीक है, तो वो दिया गया है नवीन जिंदल को। कौन है ये? चेयरमैन ऑफ जिंदल स्टील एंड पावर। तो याद रखना है, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ने दिया है ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स। अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा दिया जाता है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास वाला जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ये नवीन जिंदल को दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आज के थर्ड न्यूज पढ़ते हैं। यहाँ पे एक स्कीम के बारे में बात की जा रही है, कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट स्कीम इनिशिएटेड बाय। स्कीम का नाम है कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट स्कीम। ये किसने जो है स्टार्ट की है, इनॉग्रेशन किया है, इस तरह से क्वेश्चन है। तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर रूरल डेवलपमेंट गिरिराज सिंह, उनके द्वारा ये स्कीम इनिशिएट की गई है। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। इस स्कीम के अंदर क्या होगा? इट विल ट्रेन रूरल पुअर यूथ एंड एम्प्लॉय ट्रेन्ड यूथ इन देयर कंपनीज। देखिए, जो भी गरीब लोग हैं, है ना, ग्रामीण इलाकों के जो गरीब लोग हैं, उनको कुछ ट्रेनिंग देंगे किसी पर्टिकुलर फील्ड में और उसके बाद उनको एम्प्लॉयमेंट यानी जॉब भी देंगे। इस तरह से है। ठीक है, चलिए इसी के साथ देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने में आप लोग बहुत कंजूसी कर सकते हैं, वो मत कीजिएगा। आज की फोर्थ न्यूज है, यहाँ पे एक एनुअल सेशन की बात की जा रही है। 2023 एनुअल सेशन ऑफ एसोचैम। एसोचैम के न्यू प्रेसिडेंट भी बने हैं। वो चीज भी मैं आई थिंक नेक्स्ट पार्ट में अपलोड कर दूंगी, है ना, वो पॉइंट। सो 2023 का जो एनुअल सेशन हुआ है एसोचैम का, इनॉग्रेटेड बाय, किसने उसका उद्घाटन किया है? क्वेश्चन आपका ये है। सो यूनियन मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर जो है अमित शाह, उनके द्वारा इनॉग्रेशन किया गया है इस मीटिंग का, इस सेशन का। अब एसोचैम क्या है? ठीक है, तो ये शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। जो भी इंडस्ट्रीज है ना, वो सब इसमें कनेक्टेड है। ठीक है, इसकी मेंबर्स हैं। फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसके हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में और ये जो मीटिंग है ये हुई भी न्यू दिल्ली में है। ठीक है, अब देखिए, अब ये सेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? इनॉग्रेशन, फुल फॉर्म, हेडक्वार्टर, कहाँ पे सेशन हुआ, प्लस सेशन 2023 का थीम क्या रहा। इस सेशन का थीम क्या रहा? थीम आपने याद रखना है, भारत @100। पूरा नहीं याद रख सकते, एटलीस्ट इतना तो याद रखना ही है, बट आपको पता होना चाहिए कि आगे क्या है, क्योंकि कई बार क्या होता है, 4 ऑप्शंस आएंगे, चारों में ही स्टार्टिंग में होगा भारत @100। फिर आप क्या करेंगे, है ना। तो थोड़ा सा देख लीजिए, पेविंग द वे फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्लोबल ग्रोथ, मतलब रास्ता खोलना इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्लोबल ग्रोथ के लिए, इस तरह से है। ठीक है, चलिए फोर्थ पॉइंट पे ही हो गया। देखिए, आप लोग कहते हैं ना कि मैम फटाफट से जितनी शॉर्ट हो सके वीडियो उतनी करें, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स कवर करें। तो मैं कोशिश करती हूँ हर बार कि जल्दी से जल्दी मैं पॉइंट्स कवर करूँ, बीच में ज्यादा बातें ना हो पाए, बट फिर भी कुछ इन्फॉर्म करना रहता है तो फिर थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है। मैं कोशिश करूंगी कि 10 मिनट से भी कम रहे वीडियो। ठीक है, चलिए आज का फिफ्थ पॉइंट है फर्स्ट इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव। पहली इंटरनेशनल लेवल की क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव कहां पे हुई है? न्यू दिल्ली में हुई है। ऑर्गेनाइज्ड बाय, किसने ऑर्गेनाइज करवाया है इसको? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज करवाया है। 28 मार्च को ये मीटिंग स्टार्ट हुई थी। ठीक है, कॉन्क्लेव, वन डे कॉन्क्लेव थी। अब देखिए, फर्स्ट पेज पे हमने पढ़े 5 पॉइंट्स, हर एक पॉइंट का अपना सिग्निफिकेंस है, तो कोई भी पॉइंट आप स्किप नहीं कर सकते। जैसे पहला स्पोर्ट्स से रिलेटेड था, दूसरा अवार्ड से रिलेटेड है, तीसरा स्कीम से रिलेटेड है, चौथा जो है एनुअल सेशन से रिलेटेड है और पांचवी है इंटरनेशनल लेवल की कॉन्क्लेव। ठीक है, तो बस आपने ध्यान रखना है, हर एक पॉइंट पे फोकस रखना है। वीडियो के साथ में नोट्स बनाने हैं। बार बार मैं नोट्स के लिए इसलिए कहती हूँ कि अगर आप करंट अफेयर्स का सोचेंगे ना कि एट द एंड ऑफ द मंथ मैं मैगजीन पढ़ लूंगी, हो जाएगा, तो आप उस मैगजीन को एक सब्जेक्ट बना रहे हो। उस मैगजीन को पढ़ने के लिए आपके 5-6 दिन जाएंगे, तो वो तो एक सब्जेक्ट हो गया ना। तो करंट अफेयर्स को मैं हमेशा एक ही चीज कहती हूँ कि सब्जेक्ट नहीं बनने देना है। करंट अफेयर को एक पार्ट टाइम रखना है कि मैं मतलब खुशी से जिस चीज को पढ़ूंगा, डेली पढ़ूंगा, इसका इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, एक एंटरटेनमेंट समझना है इसको। ठीक है, करंट अफेयर्स को सब्जेक्ट ना बनने दे, एंटरटेनमेंट का सोर्स रखें इसको। ठीक है, चलिए अब हमारे पहले पेज पे जो 5 पॉइंट्स थे वो हो गए कंप्लीट। सो ज्यादा बातें ना करते हुए अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ।
आज का 6th पॉइंट है, यहाँ पे एक बुक का जिक्र किया गया है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। अ मैटर ऑफ द हार्ट, एजुकेशन इन इंडिया, ये एक बुक का नाम है, रिटन बाय किसने लिखी है? अनुराग बेहर ने लिखी है। इट इज द कलेक्शन ऑफ 110 स्टोरीज, 110 स्टोरीज की कलेक्शन है, अ मैटर ऑफ द हार्ट, एजुकेशन इन इंडिया। और अनुराग बेहर हैं कौन जिन्होंने ये बुक लिखी है? जो इस बुक के ऑथर हैं वो एक्चुअल में हैं कौन? CEO ऑफ अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के, ठीक है। आगे चलते हैं, आज का 7th पॉइंट देखते हैं। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना स्टार्टेड एट, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना मतलब पेड़ों से रिलेटेड है, पेड़ वगैरह कुछ ट्री प्लांटेशन से रिलेटेड है ना। तो ये कहाँ पे स्टार्ट हुई है योजना? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के जो CM हैं भूपेश बघेल, उन्होंने जो है ये स्कीम, ये योजना स्टार्ट की है। एम क्या है इस योजना का? इट एम्स टू प्रमोट द ट्री प्लांटेशन अक्रॉस द स्टेट, मतलब जो इनका स्टेट माने जो राज्य है, जो छत्तीसगढ़ राज्य है, वहां पे ट्री प्लांटेशन मतलब ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ, इस चीज पे फोकस करना है, ठीक है। सो आगे चलने से पहले एक चीज मुझे ध्यान में आ रही है कि एक कमेंट आया था कि मैम आजकल आप सिर्फ थोड़े करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं तो और भी पॉइंट्स इंक्लूड करें। देखिए आप लोग, अब किसी का कुछ कमेंट रहता है, किसी का कुछ रहता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं कि मैम शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो हो, तो मैं आपको ये भी नहीं कहती कि हाँ आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करें या कुछ। मैं कोशिश करती हूँ कि जितना शॉर्ट वीडियो हो सके, 10 मिनट से भी शॉर्ट हो सके, अच्छी बात है। सो मेरी कोशिश यही रहती है, सॉरी थोड़ा मेरा गला खराब हो गया एकदम से। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं कम से कम टाइम में वीडियो अपलोड करूं, मतलब शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो अपलोड करूं। अभी एक कमेंट आता है कि मैम पॉइंट्स आप और इंक्लूड करें थोड़ा सा। तो देखिए कमेंट सेक्शन में बताएं कि अब आप 2 पेजेस के मैं करंट अफेयर्स बनाती हूँ, मैंने इतना फिक्स रखा है कि 2 पेजेस के करंट अफेयर्स बनाऊंगी, सिर्फ वीडियो भी लंबा नहीं होगा। अगर देखिए मैं 3 पेजेस के वीडियोस करंट अफेयर्स या पॉइंट्स उसमें लिखूंगी 3 पेजेस में, तो फिर वीडियो भी तो लंबा होगा ना। मुझे आप लोगों को समझ ही नहीं आता, यू पीपल आर नेवर सेटिस्फाइड, राइट। चलिए अब मैं आगे से अपने हिसाब से ही करूंगी, बिकॉज आपका किसी को करंट अफेयर पढ़ने हैं, किसी को करंट अफेयर पढ़ने ही नहीं, किसी को मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है। अब मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ तो आप लोगों को बायोलॉजी पढ़नी है, सोसाइटी के नोट्स पढ़ने हैं, इंडियन सोसाइटी के, पता नहीं क्या क्या पढ़ना है। तो इतनी रिक्वेस्ट है कि जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रही हूँ प्लीज इस तरह से कमेंट्स ना करें कि मैम ये नहीं वो पढ़ाएं, इससे बड़ी डिस्ट्रक्शन होती है। फिर लगता है कि जो मैं मेहनत कर रही हूँ मॉडर्न हिस्ट्री पे वो बेकार है, तो भी फिर मैं एक दिन से वीडियो नहीं डाल पाई हूँ ना इसकी मॉडर्न की। ऐसा ना करें, ठीक है। चलिए 8th पॉइंट की तरफ चलते हैं। कंट्री दैट रिजेक्टेड US इन्विटेशन फॉर डेमोक्रेसी समिट 2023। देखिए डेमोक्रेसी समिट 2023 की यानी इस साल की USA में हुई है। तो USA ने इन्विटेशन दिया था कौन सी कंट्री को जिसने उसको रिजेक्ट किया है? तो वो है पाकिस्तान, ठीक है। और ये जो डेमोक्रेसी समिट है ये वॉशिंगटन USA में हुई है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ध्यान से रखना है इसका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आज का 9th पॉइंट पढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दलाई लामा नेम्स मंगोलियन बॉय थर्ड हाईएस्ट रैंक इन तिब्बतन बुद्धिज्म। देखिए तो तिब्बतन बुद्धिज्म में क्या है ना, कुछ रैंक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जो टॉप का रैंक है वो दलाई लामा का है, ठीक है। तिब्बतन बुद्धिज्म में हाईएस्ट रैंक दलाई लामा का है, ठीक है। तो थर्ड हाईएस्ट रैंक जो है 8 साल का एक बच्चा है जो USA में जिसका बर्थ हुआ था, मंगोलियन लड़का है। मंगोलिया कहाँ पे है? एशिया में है। ये आता है आपका रशिया और चाइना के बीच में, है ना। एक उड़ती हुई वो होती ना, उड़ती हुई चिड़िया, यस चिड़िया की तरह इसकी शेप है, तो वैसे करके याद कर सकते हैं। मैप पे देखें तो आपको याद रहेगा, सुन के याद नहीं रहता। सो मंगोलिया का एक लड़का है बट उसका बर्थ USA में हुआ था, 8 साल का लड़का है। उसको दलाई लामा ने थर्ड हाईएस्ट रैंक डिक्लेयर किया है तिब्बतन बुद्धिज्म में। तो हमें टॉप पता चल गया दलाई लामा का है, थर्ड हमें पता चल गया मंगोलियन लड़के का है, तो सेकंड किसका है, ठीक है, वो भी देखते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल लीडर इन तिब्बतन बुद्धिज्म। तिब्बतन बुद्धिज्म में सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल लीडर कौन है? पंचेन लामा। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल लीडर है पेंचेन लामा, ठीक है। अब चलिए हम पहुंच गए आज के लास्ट पॉइंट की ओर। हु इज द फर्स्ट टू स्विम अक्रॉस गेटवे ऑफ इंडिया टू एलिफेंटा केव्स। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव्स तक स्विम करने वाले पहले कौन बने हैं? कृष्ण प्रकाश बने हैं। ये जो चीज थी ना, इट इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ ड्रोनिंग प्रिवेंशन अवेयरनेस, की डूबने से कैसे बचना है उसके ऊपर कुछ जागरूकता कैंपेन होगा, उसके पार्ट था ये, ठीक है। बट ये क्वेश्चन अच्छा है कि फर्स्ट टू स्विम अक्रॉस, तो फर्स्ट है इंडिया में टू स्विम अक्रॉस दिस थिंग, तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ में चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।